बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। ज़ुबैर अपनी सगी बहन को कत्ल करने के जुर्म में जेल में कैद था। वो उस वक्त जेल के अंदर अपनी बैरक में नमाज के दौरान हालते रुकू में था जब पीछे से आने वाले बुजुर्ग कैदी ने ठुड्डा मारकर उसे गिरा दिया और ये कहते हुए आगे बढ़ गया था कि तेरे जैसों की कोई नमाज नहीं होती। ज़ुबैर दोबारा उठा और वहीं से नमाज शुरू कर दी थी। आप भी सुनिए ज़ुबैर की कहानी उसी की ज़ुबानी। मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं पाकिस्तान पंजाब में कबीरवाला का रिहायशी हूँ। मैंने अपनी सगी बहन को कत्ल कर दिया था। मेरी बहन बदकिरदार नहीं थी। अपनी बहन को कत्ल करने से पहले मेरी सोच भी आप लोगों की सोच की तरह ही थी कि भाई के हाथों कत्ल होने वाली हर बहन बदकिरदार होती है। मगर अपनी बहन की जान लेते वक्त मुझे एहसास हुआ था कि ज़रूरी नहीं भाई के हाथों मरने वाली हर बहन बदकिरदार हो। मेरे वालिद साहिब मिस्त्रियों वाला काम करते थे। उन्होंने अपने मुकामी इलाके में ही एक वडेरे चौधरी इंतसार की आलीशान कोठी तामीर की थी। मगर जब कोठी पर लेंटर डाला गया तो निचली ज़मीन नरम होने की वजह से ज़मीन बैठी गई और कोठी धड़ाम से नीचे आ गिरी। इंतजार ने मेरे वालिद साहिब पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मैंने कोठी के लिए जो सीमेंट और बाकी मटेरियल मंगवाया था वो तुमने आधे से ज़ायद बाहर बेच दिया है। कोठी की तामीर में तुमने आधा भी नहीं लगाया, इसलिए अब तुम मेरा नुकसान पूरा करो। चौधरी इंतसार इलाके का बहुत बड़ा मुनशियात फरोश था। उसके बड़े बड़े लोगों और ऑफिसरों के साथ ताल्लुकात थे। पुलिस वाले इसके ज़ाती मुलाजिम लगते थे। लिहाजा चौधरी इंतसार ने मेरे वालिद साहब को घर से उठवाकर अपने डेरे पर मंगवा लिया और लोगों के सामने मेरे वालिद साहब को बरहना करके उल्टा लटकाकर लोगों से तशद्दुद करवाना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब बिल्कुल बरहना हालत में तशद्दुद सहते सहते अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो पड़े। मगर चौधरी इंतसार और उसके जालिम साथियों को मेरे वालिद साहब पर तरस ना आया। आखिरकार मेरे वालिद ने 3 दिनों में आधा कर्ज वापस करने की हामी भर ली तो उनकी जान छूटी। अपना घर और ज़मीन बेचकर जितने पैसे मिले वो चौधरी इंतसार को दिए, जबकि बाकी पैसे जल्द देने का वादा किया और अपने किसी जानने वाले के जरिए गुर्दा बेचकर बाकी पैसे भी चौधरी इंतसार को अदा कर दिए। पैसे अदा करने के बाद भी हमें सुकून नसीब ना हुआ और किसी ने चौधरी इंतसार के सामने झूठ बोल दिया कि मेरे वालिद साहब ने पुलिस में चौधरी इंतसार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चौधरी इंतसार ने अपनी ताकत के घुमंड में मेरे वालिद साहब को फिर डेरे पर मंगवा लिया और बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों बाजू और टांगे तोड़ दी, जिस्म की और भी कई हड्डियां टूट गई। मेरे वालिद साहब 3 माह अस्पताल में रहने के बाद चल बसे। मेरी मां ने मेडिकल बनवाकर FIR दर्ज करवा दी थी। पुलिस वालों ने केस तो दर्ज कर लिया मगर साथ ही दलालों का किरदार अदा करते हुए चौधरी इंतसार को भी बता दिया और चौधरी इंतसार के कहने पर मेरे खिलाफ मुनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुझ पर झूठा मुकदमा होने के बावजूद पुलिस ने मेरे घर पर उसी वक्त रेड कर दी, जबकि कातिल होने के बावजूद चौधरी इंतसार को पूछा भी नहीं। मैं घर से फरार हो गया तो मेरी माँ और बहन को उठाकर थाने ले गए। मकामी सफेद पोश और खुदा तरस लोगों ने पुलिस वालों से मेरी माँ और बहन की जान छुड़वाई। चौधरी इंतसार मेरी माँ को मजबूर करता रहा कि उसके खिलाफ केस वापस लिया जाए और ज़ुबैर को जल्द पुलिस के हवाले किया जाए। आखिरकार में माँ ने तंग आकर इस शर्त पर चौधरी इंतसार के खिलाफ केस वापस लेने की हामी भर ली कि पुलिस ज़ुबैर के खिलाफ झूठा मुकदमा भी खारिज कर देगी। चौधरी इंतसार ने शर्त मान ली। यूं मेरी माँ ने पुलिस और अदालत के सामने चौधरी इंतसार को माफ कर दिया। मगर मेरी माँ से बयान दिलवाने के बाद चौधरी इंतसार ने अपनी शर्त से मुकरते हुए मेरी माँ से कहा कि बदचलन औरत, मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाकर छोड़ूंगा ताकि दोबारा कभी कोई चौधरी इंतसार के सामने खड़े होने की जुर्रत न कर सके। पुलिस वालों ने फकत चौधरी इंतसार की खुशनुदी हासिल करने की खातिर मेरी माँ और बहन को तंग करना शुरू कर दिया ताकि वो मुझे जल्द गिरफ्तार करवाएं। इसी दौरान एक बार मेरी माँ और बहन बाजार से वापस आ रही थीं कि दिन दहाड़े भरे पड़े रास्ते में चौधरी इंतसार के बेटे ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर मेरी बहन पर तशद्दुद किया।
मेरी बहन के सारे कपड़े फाड़ दिए, यहाँ तक कि जाते हुए मेरी बहन के तन पर मौजूद बचे खचे कपड़े भी उतार कर मेरी माँ के सामने इतने गैर मर्दों के बीचों बीच बिल्कुल बरहना हालत में छोड़कर चले गए। मेरी माँ अपनी बेटी की इतनी तौहीन बर्दाश्त ना कर सकी और उसी रात सदमे से मर गई। माँ की मौत की चौथी रात मुझे पता लगा तो मैं माँ की कब्र पर गया और फिर छुप छुपा कर घर आया। मेरे घर में मेरी बहन के अलावा एक हमसाई मौजूद थी। मेरी बहन ने हमसाई को बाहर भेजने के बाद हाथ जोड़ते हुए मुझे अल्लाह का वास्ता दिया और कहा, भाई मुझे अपने हाथों से मार दो, अगर तुम नहीं मारोगे तो चौधरी इंतसार का बेटा गुंडे मवाली लोगों के साथ मिलकर मेरी इज्जत तार तार करने के बाद मुझे मार देगा। मैंने अपनी बहन की बात ना मानी तो मेरी बहन ने कुरान पाक उठाकर उसमें से सूरह यासीन खोलकर उस पर हाथ रखते हुए कहा, जुबैर भाई, अगर आप मुझे कत्ल नहीं करोगे तो मैं अपनी जान खुद ले लूंगी, मगर खुदकुशी हराम है। तुम चाहोगे कि तुम्हारी माँ और बहन जिन्होंने इस दुनिया में अजाब सहा है वो अगली दुनिया में भी हालत अजाब में रहें। अपनी बहन की बात सुनकर मैंने बहन को सीने से लगाया, उसे तसल्ली दी, मगर मेरी बहन ने बात ना मानी। मुझे भी यकीन था कि मैं अपनी बहन की जिंदगी और इज्जत का दिफा नहीं कर सकूंगा, लिहाजा मैंने कुछ सोचते हुए फैसला किया और अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल कर दिया। बहन को कत्ल करने के बाद मैं फरार हो गया और चौधरी इंतसार और उसके बेटे की खोज में रहने लगा, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने मेरे खिलाफ बहन को कत्ल करने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। एक रात मुझे चौधरी इंतसार की मुखबरी हुई। मैंने उसे कत्ल करने का इरादा बनाया, इंतजाम मुकम्मल किया, मगर न जाने कैसे पुलिस को मेरी भी खबर मिल गई और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चौधरी इंतसार के कहने पर मुझे सर्दियों की रातों में बरहना करके बाहर खड़ा रखा, मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। आखिरकार अदालत ने मुझे मुनशियात के केस में बरी कर दिया, जबकि बहन को कत्ल करने के केस में उम्र कैद की सजा सुना दी। जेल में लोग मुझसे इसलिए मुतनफिर हैं, कहते हैं कि मेरी बहन बदचलन थी इसलिए मैंने मार दी। हालांकि माशरे की हकीकत ये है कि बदचलन बहन जब तक खुद न चाहे उसके भाई या बाप जेल नहीं आया करते। ये लोग ना मेरे साथ मिलकर खाते हैं, ना मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने देते हैं, ना ही अपने बराबर सोने देते हैं, मगर मैं यहीं जूतों वाली जगह पर सोता हूँ और यहाँ मुनासिब जगह देखकर नमाज पढ़ लेता हूँ। चौधरी इंतसार के मुतालिक पूछने पर जुबैर ने बताया कि चौधरी इंतसार का बेटा अपनी महबूबा को मिलने के चक्कर में कत्ल हो गया था, जबकि चौधरी इंतसार की बेटी घर से फरार हो गई है और आज तक नहीं मिल सकी। चौधरी इंतसार खुद नाबीना हो चुका है। उसकी बीवी ने उसके दस्तखत वगैरह लेकर सारी जमीन अपने भाइयों के नाम करवा दी है और चौधरी इंतसार एक फलाही इदारे में चला गया है जहां उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है।